हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जाने वाला मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर 2024-25 क्लास 7 साइंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स का होने वाला है। 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ में देकर चलेंगे। तो सेक्शन 1 मार्क्स का है। आइए सॉल्व करते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? लीव्स। कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जिसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है? तो लीव्स इसका आंसर हो जाएगा। नेम ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर फॉर्म। ऐसे पैरासिटिक प्लांट के बारे में बताना है। पैरासिटिक प्लांट आप याद ही कर लीजिएगा, इसे हम किस काटा कहते हैं? येलो सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम वन प्लांट दैट ट्रैप एंड फीड द ऑन इंसेक्ट। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिक्चर प्लांट। अब हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। पौधे के किन भागों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? पत्तियां। पीले, पतले और ट्यूबुलर तने वाले परजीवी पौधे का नाम बताइए। क्यूस्काटा या अमर बेल भी आप इसे लिख सकते हैं। क्यूस्काटा लिख दीजिएगा या अमर बेल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो कीड़ों को फंसाता है और उन्हें खाता है। तो पिक्चर प्लांट, इसका नाम क्या हो जाएगा? पिक्चर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सभी जीवित पौधों के लिए सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, मतलब एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य। गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई प्रति मीटर सेकंड। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोप्टो का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर कहा गया है मृत जीविका। यहाँ मृत जीवी का एक उदाहरण दीजिए। कवक इसका उदाहरण हो जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरे रंग द्रव्य का नाम बताइए। पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है क्लोरोफिल। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? सन। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक? सेप्रोट्रॉप्स का एक एग्जाम्पल देना है। फंजाई इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स में मिलने वाला ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नेम द डिवाइस ऑन व्हीकल टू ट्रैक द डिस्टेंस कवर। ऐसी डिवाइस का नाम बताओ व्हीकल पर जो डिस्टेंस को कवर करता है। एन ओडोमीटर। हम क्या उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर। विच पार्ट ऑफ द सिंबल ऑफ बैटरी शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल? बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को हम किस तरीके से शो करते हैं? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो, हम इस तरीके से अगर शो करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जो बड़ा वाली लाइन है वो पॉजिटिव शो करेगी, जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव शो करेगी। स्टेट वट एवर द बल्ब ग्लो व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन है, देखो सर्किट किस तरीके से बनेगा। अब ये सर्किट यहाँ पे हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। ये तो वो कह रहा है कि, और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया। अब ये सर्किट ओपन है, ये स्विच लगा हुआ है, तो अब वो कह रहा है कि क्या इस समय बल्ब ग्लो करेगा? तो देखो, जब सर्किट ओपन होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। अगर स्विच लग जाता है, कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब जो बल्ब है वो क्या करता है? ग्लो करता है। देखिए क्या कहा गया। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी करने वाले उपकरण का नाम बताइए। ओडोमीटर। बैटरी के प्रतीक का कौन सा भाग सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनल दिखाता है? तो देखो, जो लंबी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो लंबी लाइन होती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल या सकारात्मक टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसे ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं, और धनात्मक, सकारात्मक की जगह धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। बताइए कि सर्किट खोलने पर बल्ब चमकता है या नहीं? तो अगर सर्किट ओपन होता है तो बल्ब जो है वो चमकता नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखो क्या कहा गया है। दो विद्युत उपकरण जिनमें धारा के ताप प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में, गीजर में, प्रेस में। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रेस लिख सकते हैं, और बल्ब में। इनमें क्या होता है? तापीय प्रभाव होता है, ठीक है। उसके बाद धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेर्न ने। किसने की थी? चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेर्न ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टू इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर ईच वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूज। हीटिंग इफेक्ट कहाँ यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में, गीजर में, आयरन मतलब प्रेस में, और बल्ब में। हु डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेर्न ने क्या किया था? मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था। ये 1 मार्क्स के।
अब हम सेक्शन बी देखते हैं, जहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। भोजन के कुछ घटकों के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज। तो भोजन के जो घटक हैं, 5 घटक हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जहाँ पर वाहन की गति को इंगित किया जाता है या गति को बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। नेम द सम कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। What is speedometer? A speedometer is an instrument that indicate the speed of a vehicle। जो ये स्पीड बताता है व्हीकल की, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक साधारण पेंडुलम को 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लगता है। तो 20 दोलन को पूरा करने में 32 सेकंड लगता है। पेंडुलम की समय अवधि क्या है? हमें समय अवधि यहाँ पर बतानी है। तो देखो, दोलनों की संख्या कितनी है? 20, और समय कितना लगा? 32 सेकंड। तो समय अवधि का फॉर्मूला क्या होता है? लिया गया समय बटे दोलन की संख्या। तो कितना समय लिया गया है? 32 सेकंड लिया गया समय, और कितने दोलन है? 20 दोलन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 हमारा यहाँ पे 1.6 सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है। अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? नंबर ऑफ द ऑसिलेशन 20, टाइम कितना है? 32 सेकंड। तो टाइम पीरियड का किस तरह से फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो 32 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल आ जाएगा 1.6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेम एनी 3 इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स हमको बताने हैं। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में, वाई डू वी नीड फूड? हमें भोजन की जरूरत क्यों है? लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू बिल्ड देयर बॉडी, अपनी बॉडी बनाने के लिए, टू ग्रो करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी द आउट लाइफ प्रोसेस, अपनी लाइफ को कैरी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा के 3 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। याद कर लो ये तीनों नाम अच्छे से। उसके बाद हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीवित जीवों को अपने शरीर के निर्माण के लिए, विकास के लिए, अपने शरीर में क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए, जीवन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन अभी से 2 मार्क्स के। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन सी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया सेक्शन सी में, इलेक्ट्रिक हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो इलेक्ट्रिक हीटर में निक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। किसका तार का प्रयोग किया जाता है? निक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। मतलब जल्दी से क्या हो जाता है? ये मेल्ट नहीं होता है, मतलब ज़्यादा, क्योंकि हीटर को क्या करना है? आंच देनी है, हीट देनी है, तो ये जल्दी से क्या है? पिघलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है, हमें जलते हुए बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? समझाइए। तो देखो क्या कहा जा रहा है, जब बल्ब जलता है तो उसे क्यों नहीं छूना चाहिए? मुख्य आपूर्ति से जुड़े जलते हुए बल्ब को सीधे हमारे हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ बल्ब बहुत गर्म हो सकता है और हमारे हाथ को भी जला सकता है। अगर बल्ब जल रहा है तो उसे कभी सीधा नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो गर्म हो सकता है और हमारे हाथ को जला सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच वायर यूज टू इलेक्ट्रिक हीटर एंड वाई? निक्रोम वायर इज यूज टू इलेक्ट्रिक हीटर एंड इट इज ए हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। उसका क्या है? मेल्टिंग। आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा कि वो जल्दी से कम टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, वी शुड नॉट टच द बल्ब लाइटिंग बल्ब। वाई? हमें जो बल्ब लाइट हो रहा है, जल रहा है, उसे टच नहीं करना चाहिए। द लाइटेड बल्ब कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, करंट लगने का भी डर है। शुड नॉट बी टच बाय द आवर हैंड डायरेक्टली, as a lighted bulb can be very hot and can burn our hand as well. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, वाई अ फ्यूज बल्ब डज नॉट ग्लो? एक बल्ब जो फ्यूज होता है वो ग्लो क्यों नहीं करता है? अ ब्रेक इन द फिलामेंट, उसके अंदर इस तरीके का एक फिलामेंट होता है, या तो वो ब्रेक हो जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मीन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन। इस तरीके का जो करंट है, या तो उसका सर्किट में क्या हो रहा है, पूरा करंट फ्लो नहीं हो रहा है इन द टर्मिनल टू इलेक्ट्रिक सेल, देयरफॉर यूज्ड फ्यूज बल्ब विल नॉट ग्लो एज ए करंट डज नॉट पास इन द, क्योंकि उसके अंदर क्या है, करंट जो है वो पास नहीं हो रहा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फ्यूज बल्ब क्यों नहीं जलता। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में एक ब्रेक का मतलब इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनलों के बीच में करंट के मार्ग का एक ब्रेक है, ठीक है, इसीलिए फ्यूज बल्ब नहीं जलता क्योंकि करंट उसके फिलामेंट से होकर नहीं गुजरता। देखो इस तरीके का लगता है ना, तो अगर कहीं से भी कनेक्शन टूट जाता है तो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। सीधा सा ये बता लो कि अगर पूरा टर्मिनल का जो कनेक्शन है वो पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से पूरा कनेक्शन होता है तभी बल्ब जलता है, अगर कहीं से फिलामेंट टूट जाएगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं कि पत्तियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाती हैं, क्योंकि 3 नंबर का है ना, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे जल प्लस यहाँ पे लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफिल, ये रिएक्शन आपकी उसमें दिया गया आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे भोजन लिख दो या शर्करा लिख दो, ठीक है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में है, इसे अच्छे से लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। What is photosynthesis? Since the synthesis of food occur in the presence of light, food sunlight की प्रेजेंस में बनना photosynthesis कहलाता है। जिससे मैंने अभी रिएक्शन बताया वो रिएक्शन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इफ़ द स्पीड इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोन ए स्ट्रेट लाइन कीपिंग द चेंजिंग इट्स मोशन इज नॉन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। की क्या है, स्पीड कभी कम ज़्यादा हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट स्पीड, अगर उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी में, देखो क्या कहा जा रहा है, असमान गति और एक समान गति में क्या अंतर है। यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति असमान रहती है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, कभी अपनी गति ज़्यादा कर रहा है, गति कम कर रहा है, तो उसे हम असमान गति कहते हैं। एक समान गति से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु को हम एक समान गति कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पोषण के विभिन्न तरीके देखे गए हैं, वे क्या है, प्रत्येक का उदाहरण देखो। तो पोषण के विभिन्न तरीके होते हैं, स्वयं पोषी, विषम पोषी, है ना, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो 2 तरीके, मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। स्वयं पोषी वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप या पौधे हो जाएंगे। विषम पोषी वे जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं, जिससे मनुष्य हो गया। इसमें भी 2 होते हैं, परजीवी जो दूसरे पौधों पर सर्वाइव करते हैं, दूसरे एनिमल पर सर्वाइव करते हैं, या मृत जीवी होते हैं, जैसे कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि कवक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार ये क्वेश्चन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैज बीन ऑब्जर्व इन प्लांट, व्हाट आर दे एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले देखो क्या है, प्लांट शो द मेजर 2 टाइप ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको इस तरह से लिखेंगे, ऑटोट्रॉप्स आर दोज विच कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट एंड एनिमल ऑन देयर फूड। इसके बाद में नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं। एंड सेप्रोफिटिक्स क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से, डेड एंड डीके मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफिटिक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या कहा गया है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन लीव। लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंस है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे। आंसर, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट लीव फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। रिमूव क्लोरोफिल बाय द बॉइलिंग द एल्कोहल एंड देन एड 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। क्या करना है, पहले लीव को बॉयल करना है जिससे कि क्लोरोफिल लीव हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसके बाद 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। इफ द कलर चेंज टू ब्लू, अगर लीव जो आयोडीन का कलर ऑरेंज सा होता है, अगर आयोडीन ऑरेंज से ब्लू हो जाती है, इसका मतलब कि स्टार्च अभी इसके अंदर प्रेजेंट है। हिंदी भी देखते हैं, आप पत्तियों से स्टार्च की मौजूदगी का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले पत्तियों में अगर स्टार्च का परीक्षण करना है तो आयोडीन घोल, से याद कर लो कि आयोडीन घोल से हम पत्तियों में स्टार्च की मौजूदगी का परीक्षण करेंगे। क्लोरोफिल को अल्कोहल में उबाल कर निकालेंगे। अब लीफ को क्या करेंगे, उबालेंगे, जिससे कि क्लोरोफिल निकल जाता है। अब आयोडीन की 2 बूंदें हम डालेंगे। यदि पत्तियों का रंग नीला हो जाता है तो मतलब कि पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट है। इसके बाद आता है सेक्शन डी, जो कि 6 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप कमेंट करिएगा, मैं उससे भी रिलेटेड आपके लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। आप क्वेश्चन कीजिएगा, और भी सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।